हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम नर जनन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम नर जनन तंत्र के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को बताने जा रहे हैं। नर जनन तंत्र क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। नर जनन तंत्र को इंग्लिश में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहते हैं। नर जनन तंत्र पुरुषों के शरीर का वह भाग है जो प्रजनन और हार्मोन उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के अंग शामिल होते हैं। तो इस प्रकार के क्रिया को नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहते हैं। दोस्तों, नर जनन तंत्र के प्रमुख अंग हैं। नर जनन तंत्र के अंगों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है बाहरी जनन अंग, दूसरा है आंतरिक जनन अंग। पहला बाहरी जनन अंग के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ये अंग के बाहर स्थित होते हैं और मुख्य रूप से प्रजनन कार्य में सहायता करते हैं। बाहरी जनन अंग के 3 भाग होते हैं। पहला है अंडकोश, इसे इंग्लिश में टेस्टिज भी कहते हैं। यह अंडकोश थैली में स्थित होते हैं और शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करते हैं। दूसरा है अंडकोश थैली, इसे इंग्लिश में स्क्रूटम भी कहते हैं। यह एक त्वचा की थैली होती है जो अंडकोश को सुरक्षा प्रदान करती है और शुक्राणु के निर्माण के लिए उचित तापमान बनाए रखती है। तीसरा है लिंग, इसे इंग्लिश में पेनिस भी कहते हैं। यह पुरुषों का संवेदनशील जनन अंग है जो वीर्य या सीमेन को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। दोस्तों, आप लोगों को बाहरी जनन अंग के बारे में आप लोगों को बता दिया। अब है दूसरा आंतरिक जनन अंग के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आंतरिक जनन अंग, ये अंग शरीर के अंदर स्थित होते हैं और शुक्राणु उत्पादन, भंडारण एवं निष्कासन में सहायक होते हैं। आंतरिक जनन अंग के कई भाग होते हैं। पहला है एपिडिडीमिस, यह अंडकोश के ऊपर स्थित होता है और शुक्राणु को परिपक्व होने तक संग्रहित करता है। दूसरा है वीर्यवाहिनी, इसे इंग्लिश में वास डिफरेंस कहते हैं। यह शुक्राणु को अंडकोश से मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा तक पहुंचाने में मदद करती है। तीसरा है वीर्यकोश, इसे इंग्लिश में सेमिनाल वेसिकल्स भी कहते हैं। यह एक ग्रंथि होती है जो वीर्य में पोषक तत्व मिलाकर उसे सक्रिय बनाती है। चौथा है प्रोस्टेट ग्रंथि, इसे इंग्लिश में प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। यह वीर्य को एक तरल रूप देती है जिससे शुक्राणु सक्रिय रूप से तैर सकते हैं। पांचवा है काउपर ग्रंथि, यह एक लुब्रिकेटिंग तरल उत्पन्न करती है जो मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है। दोस्तों, शुक्राणु के निर्माण और कार्य। पहला कार्य है शुक्राणु का निर्माण अंडकोश में होता है जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। दूसरा कार्य, यह प्रक्रिया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सहायता से होती है। तीसरा कार्य है शुक्राणु अंडाणु के साथ मिलकर निषेचन या फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है। प्रजनन प्रक्रिया में नर जनन तंत्र की भूमिका। पहला भूमिका है पुरुष का वीर्य या सीमन स्त्री के जनन तंत्र में प्रवेश करता है। दूसरा भूमिका है शुक्राणु अंडाणु तक पहुँचते हैं और निषेचन की प्रक्रिया होती है। तीसरा भूमिका है निषेचित अंडाणु भ्रूण या एम्ब्रायो में परिवर्तित होकर गर्भधारण का कारण बनता है। दोस्तों, नर जनन तंत्र से संबंधित रोग और समस्याएं। पहला है इनफर्टिलिटी, शुक्राणु की गुणवत्ता और संख्या में कमी। दूसरा है प्रोस्टेट समस्याएं, प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन या कैंसर।
तीसरा है यौन संचारित रोग, इसे STDs भी कहते हैं, जैसे गोनोरिया, सिफिलिस आदि। नर जनन तंत्र से संबंधित रोगों से सुरक्षा और स्वच्छता किस प्रकार से बनाए रखना चाहिए। पहला है नियमित सफाई और स्वच्छता बनाए रखना। दूसरा है संतुलित आहार और व्यायाम करना। तीसरा है धूम्रपान और शराब से बचाव। चौथा है असुरक्षित यौन संबंध से बचाव। इस प्रकार नर जनन तंत्र पुरुषों में प्रजनन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया को पूरा करने में मदद करता है और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर इसे सुरक्षित रखा जा सकता है। हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों को नर जनन तंत्र के बारे में अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।